राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है गुरु प्रसाद के बिना परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है। मुक्ति हमें गुरु प्रसाद से ही क्यों मिलती है। गुरु प्रसाद क्या है, गुरु की महिमा हमारी जिंदगी में क्या है, गुरु क्या करता है हमारे लिए, जिससे हम अपने ही भीतर पहुंचकर उस सच्चे मालिक की पहचान करके उसमें ही लीन होकर मालिक बन जाते हैं। आज हम संत दादू जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से कुछ चंद पदों को लेंगे और उससे गुरु की महिमा और गुरु प्रसाद के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अब मेरी दो विनतियां प्रवान करना जी। पहली विनती यह कि जो कोई भी व्यक्ति पहली बार इस YouTube चैनल पर आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि हर रोज़ जब भी मैं सुबह 5 बजे वीडियो डालता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जी कोई भी ऐसी वीडियो मिस न कर सके। दूसरी विनती मेरी ये है कि जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को अंत तक सुनने की ज़रूर कृपालता करें जी। अगर अंत तक नहीं सुनोगे, पूरी वीडियो नहीं सुनोगे, तो हो सकता है कोई ऐसी कड़ी छूट जाए, कोई ऐसी बात छूट जाए जानने से, जिससे कि आपको भजन सिमरन में बहुत बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। क्योंकि मन सबसे बड़ा अड़चनकार है, सबसे ज़्यादा अड़चनें तो मन ही करता है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे हैं जो मेरे से जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, इतना समझाने बुझाने के बावजूद भी उनके वही सवाल होते हैं। तो वो मेरी बातें समझ नहीं पाते, सत्संग नहीं समझ पाते, और जब मैं लाइव बात करता हूँ तब भी नहीं समझ पाते। कारण यही कि मन बड़ा अड़चनकार है। मन को बार बार लाते हैं, बुद्धि को बार बार लाते हैं, बुद्धि की कैंची से मेरे शब्दों को काटते हैं और भीतर अंतस में जो मैं समझाना चाहता था, जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता था, उस तरफ इशारे को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मेरी विनती है, पूरे अंत तक इस वीडियो को सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। दादू जी की वाणी है, दादू गैब माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरया, देखा अगम अगाध। दादू सतगुरु यूं सहजय मिला, लिया कंठ लगाई, दाया भली दयाल की, तब दीपक दिया जगाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत दादू दयाल जी की वाणी है। बड़े उच्च कोटि के महान संत हुए हैं। एक खजाने हो तुम, फरमाते हैं वे, जिसकी चाबी खो गई है, या कि एक बीज हो जिसे अपनी भूमि नहीं मिल पाई है। एक ऐसे सम्राट हो जिसने अपने को भिखारी समझ रखा है। रोज़ रोज़ कहता हूँ तुम लोग सम्राट हो, फिर भी तुम लोग अपने को भिखारी समझ रहे हो। अपने को समझते हो कि मैं जीव हूँ। ये जीव भाव जब तक रहता है तब तक तुम इस भ्रम से, इस भ्रांति से नहीं आगे बढ़ पाते हो। मैं कहता हूँ एक ऐसे सम्राट हो जिसने अपने को भिखारी समझ रखा है और गहरी नींद है, और उस नींद में तुम स्वयं जाग सकोगे इसकी संभावना नहीं है। तुम चाहो भी कि तुम अपने ही हाथ से जग जाओ तो भी ये घटना न घटेगी। घट इसीलिए न सकेगी कि जो सोया है खुद स्वयं सोया है
वह स्वयं को कैसे जगाएगा। रात तुम सो गए, अगर तुमने सुबह जल्दी जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो 4 बजे, तो तुम सोए हुए हो तो तुम्हें कौन जगाएगा। तुम स्वयं जग नहीं सकते, जगाने के लिए जागा होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम अगर अपने अस्मिता और अहंकार से भरे हुए सोचते रहे कि क्यों किसी से कहें कि जगाओ, अपने को ही जगा लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी बात की संभावना है कि तुम एक सपना देखो जिसमें कि तुम मान लो कि तुम जाग गए हो। सोया हुआ आदमी जागने का सपना देख सकता है, जाग नहीं सकता। सोए हुए आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही है कि वह सपने में देख ले कि वह जाग गया है। नींद को तोड़ने के लिए तुमसे बाहर से कोई चाहिए जो तुम्हें चौंका दे। गुरु का कोई और अर्थ नहीं है। गुरु का इतना ही अर्थ है कि जो जागा हुआ है और जो तुम्हारी नींद को तोड़ सकता है। कुछ और करना भी नहीं है, कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो भी पाने योग्य है वह तुम अपने साथ ही लेकर आए हो। कुछ खोना भी नहीं है सिवाय निद्रा के, सिवाय मूर्छा के, सिवाय एक बेहोशी के। इसीलिए गुरु तुम्हें आचरण नहीं देता, और जो गुरु तुम्हें आचरण दे समझना कि वह गुरु ही नहीं है। गुरु तुम्हें सिर्फ जागरण देता है, और जागरण के पीछे चला आता है आचरण अपने आप। वह जागे हुए आदमी की जीवन प्रक्रिया है आचरण, और सोया हुआ आदमी लाख उपाय करे आचरण को साधने के, लाख उपाय करे, साध भी ले तो भी वह सपना ही है। सब पानी पर उठा हुआ बबूला है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। तुम सपने में साधु भी हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। तुम सपने में चोर थे, तुम सपने में साधु हो गए, पर दोनों ही सपने हैं। जाग कर तुम पाओगे ना तो सपने का चोर सच था, ना सपने का साधु सच था। इसीलिए असली सवाल चोर से साधु होने का नहीं है, ना बेईमान से ईमानदार होने का है, ना बुरे से भला होने का है, ना पापी से पुण्यात्मा होने का है। असली सवाल जागे हुए होने का है, सोए से जागे हुए होने का है। आचरण तो शास्त्र से भी मिल सकता है, आचरण तो समाज भी दे सकता है। आखिर समाज भी बिना आचरण के तो नहीं जी सकता। इतने लोग हैं वहाँ, बिना आचरण के बहुत कश्मकश होगी, बहुत संघर्ष होगा, बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी होगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज भी आचरण थोप देता है, परिवार भी आचरण थोप देता है, शास्त्र भी आचरण देते हैं, गुरु जागरण देता है, जागृत अवस्था। और जब गुरु भी आचरण देने लगे तो समझना कि वे समाज के ही हिस्से हो गए हैं। धर्म से उनका नाता टूट गया। जब वे भी तुम्हें समझाने लगे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, तब उनकी उपयोगिता नैतिक हो गई, धार्मिक ना रही। धर्म और नीति में बड़ा भेद है। नीति साधी जा सकती है, सोए हुए जागना जरूरी नहीं है। सिर्फ सपना बदलना पड़ता है। कठिन है सपने को बदलना भी, लेकिन बदला जा सकता है। तुम क्रोध कर सकते हो तो तुम अक्रोध भी कर सकते हो। तुम हिंसा कर सकते हो तो तुम अहिंसा का व्रत भी ले सकते हो। तुम काम वासना से भरे हो, तुम ब्रह्मचर्य का आचरण साध सकते हो। इन सब के लिए जागना जरूरी नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, सिर्फ तुम्हारे ऊपर की खोल बदल जाती है। तुम कपड़े बदल लेते हो, तुम नहीं बदलते। गुरु का संबंध तुम्हें बदल देने से है, और जब तुम बदल जाओगे तो एक आचरण पैदा होता है, और वह आचरण नैतिक नहीं है, धार्मिक है।
नैतिक आचरण में सुगंध होती ही नहीं। वह ऐसा है जैसे प्लास्टिक के फूल ऊपर से लगा दिए हों। धार्मिक आचरण की एक सुगंध है, एक सौरभ है। जैसे फूल वृक्ष में लगे हों, जैसे फूलों की जड़ें जमीन में फैली हों और फूल सूरज से रोशनी लेते हों, जमीन से हरियाली लेते हों, हवाओं से ताजगी लेते हों, जीवित हों। धार्मिक व्यक्ति इस विराट अस्तित्व का एक हिस्सा हो जाता है। नैतिक व्यक्ति अपने आसपास नीति का आचरण बना लेता है, लेकिन अस्तित्व का हिस्सा नहीं हो पाता। इसीलिए नैतिक व्यक्ति तो नैतिक हो सकता है बिना ईश्वर की खोज किए। ईश्वर आवश्यक नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति बिना ईश्वर की खोज किए धार्मिक नहीं हो सकता। और ऊपर से देखने में कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्लास्टिक का फूल दूर से ज़्यादा सुंदर मालूम पड़े, असली फूल से भी ज़्यादा सुंदर मालूम पड़े। और ये तो निश्चित ही साफ है कि असली फूल सुबह खिलेगा, सांझ मुरझा जाएगा। नकली फूल मुरझाता ही नहीं, बड़ा मजबूत है। आचरण जीवंत हो तो प्रतिपल बदलता है। जीवन का लक्षण बदलाहट है। आचरण जड़ हो, प्लास्टिक का हो, बदलता ही नहीं। एक दफा पकड़ लिया सो पकड़ लिया। झूठे आचरण में एक संगति होती है, सच्चे आचरण में एक जीवंत क्रांति होती है। सच्चा आचरण एक सतत धार है, गंगा की धार, बहती जाती है, प्रतिपल बहती है। सच्चे आचरण का एक ही लक्षण है कि वह धार सदा सागर की तरफ बहती है। घाट बदलते, जमीन बदलती, पहाड़ बदलते, लोग बदलते, लेकिन धार में एक ही गहरी संगति है। सब बदल जाता है, लेकिन सागर की तरफ यात्रा नहीं बदलती। नैतिक आचरण तो पोखर की तरह है, सरोवर की तरह है। वह बदलता नहीं, वह कहीं जाता नहीं। वह अपने में बंद केवल सड़ता रहता है। अगर तुम नैतिक बनने आए हो मेरे पास, तो तुम गलत आदमी के पास आ गए। अगर तुम्हें धार्मिक बनने की हिम्मत है, तो तुम्हें अनायास ही मुझसे मिलन हो गया है। तुम किस कारण आए हो वह मुझे पता नहीं। इस YouTube चैनल पर जो भी पहली बार आया है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं किस कारण यहाँ हूँ इस YouTube चैनल पर, ये मुझे पता है। इसीलिए तुम्हें पहले ही सचेत कर देना ज़रूरी है कि मैं कम से राज़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पूरे से राज़ी हूँ। भिखारी जब तक सम्राट ही ना हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। जब तक ये मृतवत जीवन परिपूर्ण अमृत को उपलब्ध ना हो जाए तब तक कुछ हुआ ही नहीं। जब तक तुम्हें ऐसा खजाना ना मिल जाए जिसे चुकाना संभव नहीं है, जिसे तुम लौटाओ भी तो बढ़ता चला जाता है, तब तक तुम कुछ छोटी मोटी संपदा भी पालो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लो, कोई शक्ति ले लो, कोई यक्षिणी दक्षिणी सिद्ध कर लो, इसका कोई मूल्य नहीं है। और ये घटना तो तभी घट सकती है जब कोई आघात करे तुम्हारी नींद पर। यह घटना तभी घट सकती है जब कोई तुम्हें मार ही डाले। तभी तुम्हारे भीतर जो अमृत का स्वर है वह बजेगा। संत दादू जी इसी अद्भुत कहानी की बात करते हैं। एक एक शब्द समझने जैसा है। दादू गैव माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद। ये जो शब्द है गैव, ये समझ लेने जैसा है। इसका अर्थ होता है रास्ते में, लेकिन अनायास। गुरु अनायास ही मिलता है, क्योंकि तुम तो उसे खोजोगे कैसे। अगर इतनी ही तुम्हारे पास रोशनी होती कि तुम गुरु को खोज लो, तो उसी रोशनी में तो तुम अपने को ही खोज लेते। गुरु को खोजने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर तुम इतने ही जागे हुए होते कि गुरु को पहचान लेते, तो उतने जागरण से तो तुम अपने को ही पहचान लेते। गुरु को पहचानने का सवाल ही ना उठता।
अगर तुम इतने ही समझदार थे कि तुम परख लेते कि कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं है, तो उतना विवेक तो पर्याप्त है। उससे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाती। याद रखना, गुरु को तुम खोज नहीं सकते। सोया हुआ आदमी कैसे उसको खोजेगा जो उसे जगाए? और अगर सोया हुआ आदमी उसको खोज ले जो उसको जगाए, तो जगाने की जरूरत कहाँ है? वह आदमी जागा ही हुआ है। इसलिए गुरु अनायास मिलता है। ये बात तो पहले समझ लेनी जैसी है। अनायास का अर्थ है कि तुम्हें पता भी नहीं होता और मिल जाता है। आकस्मिक, तुम्हें अनायास लगता है। एक बहुत पुरानी इजिप्ट में प्रचलित लोकोक्ति है कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शिष्य उसे खोजता है, गुरु ही उसे खोज लेता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता हो कि तुम चले आए हो मेरे चैनल पर, भीतर से देखने पर तुम पाओगे कि मैं ही तुम लोगों के पास आया हूँ। ये वीडियो एकदम से अचानक एकाएक ही तुम तक नहीं पहुँच गई है। चाहता था तुम तक पहुँचाना, क्योंकि तुम्हारी चेतना इतनी जागृत हो गई है, इतना तो तुम जान ही गए हो कि करना क्या है और क्या नहीं, तो तुम्हें और आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए पहले कि तुम यहाँ आए, मैं तुम्हारे पास पहुँच गया था। अन्यथा तुम लोग कैसे आते मेरे पास? कोई दूसरा तो उपाय नहीं है आने का। तुम यहाँ हो इस चैनल पर तुम्हारे कारण नहीं, तुम यहाँ खींच लिए गए हो। शायद तुम्हें आज साफ भी ना हो, लेकिन जब भी तुम्हें थोड़ा सा होश आएगा और आंखें खुलेंगी, तब तुम लोग समझ पाओगे। दादू जी महाराज उसी क्षण की बात कह रहे हैं। दादू गैव माही गुरुदेव मिल्या। खोजा भी ना था, अपने तरफ से खोजने के लिए क्षमता भी ना थी। मिल भी जाता तो पहचानने का कोई मापदंड ना था। सामने भी खड़ा होता तो आंखें बंद थी। गले से भी लगा लेता तो स्वयं का हृदय तो धड़कता ही ना था। पहचानते कैसे, प्रतिभिज्ञा कैसे होती कि गुरु यही है? नहीं, शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। भला गुरु रत्ती भर ना चलता हो और शिष्य 1000 मील चलकर आया हो, लेकिन गुरु ही शिष्य को खोजता है। शिष्य गुरु को खोज ही नहीं सकता। शिष्य इतना ही कर सकता है कि उपलब्ध रहे, कि जब गुरु पुकारे तो पुकार सुन ले। इतना ही काफ़ी है कि जब गुरु खींचे तो खींच जाए, अड़चन ना डाले। इतना ही काफ़ी है। बाधा ना खड़ी करे, जब बुलावा आए तो बुलावे के अनुसार चल पड़े। तिब्बत में एक कहावत है कि 1000 बुलाए जाते हैं, एक पहुंचता है। वह भी ठीक है, क्योंकि 999 तो हर तरह की बाधा डालते हैं। वे आना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें खींच ले, क्योंकि जब कोई उन्हें खींचता है तो उन्हें लगता है ये तो हम परवश हुए, ये तो अपनी सामर्थ्य गई, ये तो हम एक तरह की गुलामी में पड़े कि कोई खींचे और हम खिंच जाएं, कोई जगाए और हम जग जाएं, कोई उठाए और हम उठ जाएं। अहंकार बड़ी बाधाएं खड़ी करता है। बस शिष्य इतना ही कर सकता है कि बाधाएं खड़ी ना करे। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ तुम बहने को राजी हो जाओ। तो जब भी तुम बहने को राजी हो, अचानक तुम पाओगे कि गुरु द्वार पर खड़ा है, या तुम गुरु के द्वार पर पहुंच गए हो। जीवन बड़े रहस्यपूर्ण नियमों से बना है। जहां जरूरत होती है वहां घटना घट जाती है। मेरे 2 मित्र हैं, अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं वो। तो स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे ही उनको बोलना शुरू करता हूँ तो वो कहते हैं कि अरे भाई मनदीप, हमें तो बस यही पता करना था, हम तो इसी डिप्रेशन के चक्कर में डूबे रहते थे। तो उनको ऐसा लग रहा है, वे सोचते हैं कि उन्होंने मुझे खोजा, परंतु वे भ्रांति में है। उनकी तलाश इतनी खत्म हो गई, तलाश पूरी हुई, इतना खोजा वो तैयार हो गए कि उनको कुछ बताया जा सके। उनको नहीं पता कि हो क्या रहा है। खैर धीरे धीरे पता चल जाएगा। है तो दोनों बच्चे ही, तो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे।
गर्मी पड़ती है, धूप उतरती है आकाश से, आग जलती है जैसे, फिर वर्षा आ जाती है। गर्मी के पीछे वर्षा का आना एक नैसर्गिक नियम है। जब इतनी गर्मी पड़ जाती है, सब उत्तप्त हो जाता है, जल सूख जाता है, पृथ्वी सूखी हो जाती है, वृक्ष दीन दिखाई पड़ने लगते हैं। इस उत्तप्त अवस्था के कारण ही बादलों को निमंत्रण पहुंच जाता है और बादल भागे चले आते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हवा विरल हो जाती है। जब हवा विरल हो जाती है तो आसपास की हवाएं दौड़कर उस गड्ढे को भरने के लिए आती हैं। उन्हीं हवाओं के साथ बादल भी भागे चले आते हैं। इसलिए जिस वर्ष जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस वर्ष उतने ही बादलों का आगमन हो जाता है। जीवन में एक गहरी व्यवस्था है। यहाँ कुछ भी अनियमपूर्ण नहीं है, कुछ भी अराजक नहीं है। जब हृदय उत्तप्त होता है शिष्य का, जलता है, पीड़ित होता है जीवन के दुखों से, अचानक कोई बदली चली आती है खींची हुई। वह बदली ही गुरु है और मिलन आकस्मिक है। गुरु की तरफ से नहीं, शिष्य की तरफ से आकस्मिक है। दादू गैव माही गुरुदेव मिल्या, और गैव का दूसरा अर्थ रास्ता भी होता है। एक अर्थ होता है अनायास, आकस्मिक, और दूसरा अर्थ होता है मार्ग, राह, रास्ता। ये भी समझ लेने जैसा है कि जब तक तुम राह पर नहीं हो, गुरु नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तो तुम्हें रास्ते पर होना ही पड़ेगा। राह का मतलब है कि तुम्हें थोड़ी सी तो खोज करनी ही पड़ेगी, ये भी जानते हुए कि तुम्हारी खोज से कुछ होने वाला नहीं है, तुम पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी सब खोज अंधेरे में टटोलने जैसी है, लेकिन तुम टटोलते रहोगे तो ही गुरु मिलेगा। जिन्होंने टटोला ही नहीं है, उनको गुरु नहीं मिल सकता। अब मेरी बातों को केवल वे ही लोग अंतस में उतार पाते हैं, समझ पाते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भजन सिमरन करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान की कामना करते हैं कि ध्यान में बैठा जाए। केवल वही लोग मेरी बातों को समझ पाते हैं, क्योंकि उनको कुछ न कुछ अनुभव हुए होते हैं, अभ्यास किया होता है, चाहे गलत शलत जैसा मर्जी किया होता है, कुछ न कुछ एक आध क्षणों में उनको अनुभव हुए होते हैं। और जब वे मेरे पास आते हैं तो उनको मेरी वाणी समझ आ जाती है, सीधे रास्ते पर चल पड़ते हैं। जो 25-25, 30-30 साल से नहीं मिला, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6-6 महीनों की उनकी जो समझ है वो बढ़ने के कारण सत्संग को सुनते हैं, तो उससे मार्गदर्शन लेते जाते हैं, तो उनकी आगे से आगे तरक्की होती चली जाती है। तो मैं कहता हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी खोज तो चाहिए, नहीं तो गुरु कृपा कहाँ से होगी। गुरु कृपा किए चले जा रहा है, कृपा किए चले जा रहा है, सत्संग फरमाता चला जा रहा है, हर सवाल के जवाब दिए चला जा रहा है, समझाता बुझाता चला जा रहा है। फिर भी अगर तुम लोग खोज को नहीं होगे तो कैसे होगा। सब कुछ चला आ रहा है तो और कैसी कृपा दृष्टि चाहिए, और क्या ही चाहिए भाई। तो अगर फिर भी समझाने मुताबिक नहीं चलोगे तो कौन सा प्रसाद तुम ग्रहण कर पाओगे। तो थोड़ी सी खोज तो चाहिए, वही तो तुम्हारी प्यास को प्रकट करेगी। तुम्हारा थोड़ा प्रयत्न तो चाहिए। माना कि तुम नींद में हो, चल नहीं सकते, करवट तो बदल ही सकते हो ना। माना कि तुम नींद में हो, तुम ठीक ठीक गुरु को पुकार नहीं सकते, लेकिन सपने में भी तो आदमी बुदबुदाता है, अनर्गल बोलता है। उस अनर्गल बोलने के पीछे भी आकांक्षा तो होगी ही बुलाने की। गहरी से गहरी नींद में भी अगर तुम गुरु को खोज रहे हो, ये जानते हुए भली भांति कि तुम गुरु को खोज नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं है जिस पर तुम कस लोगे कि कौन सोना है कौन सोना नहीं है, लेकिन तुम खोज रहे हो, आकांक्षा है, अभीप्सा है। तुम्हारी इस अभीप्सा के आधार पर ही गुरु का आगमन हो सकता है। इसलिए राह पर तुम्हारा होना जरूरी है।
संसार में करोड़ों लोग हैं, सभी को गुरु नहीं मिलता, ठीक ठीक गुरु नहीं मिलता। साधन अभ्यास वाले हजारों लाखों गुरु मिल जाएंगे। करते जाओ मिलेगा, ऐसे कर लो मिलेगा, परंतु कोई भी सुरत शब्द का भेद नहीं बताता, अंतस का भेद नहीं बताता। सुरत यानी क्या? तुम्हारा होश। होश जब इतना बढ़ जाता है कि भीतर ही भीतर चलने लगता है और तुम्हारी चढ़ाई होने लगती है, तो जब पूरी तरह से तुम्हारा होश उस शब्द में विलीन होने लगता है, उस शब्द को अपने आपे को देखने लगता है, कहते हैं कि जी सूरत शब्द का मिलान हो गया। देखो, मैं अन्य शब्दों से समझाने की चेष्टा करता हूँ ताकि थोड़ा सा तो तुम लोगों के पल्ले पड़े कि ये भेद है क्या। सूरत शब्द यानी तुम्हारा होश, तुम्हारी जागृता। बाकी सुनी सुनाई बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। किसी ने कह दिया कि जी ये कर दिया, जब तक उसे प्रैक्टिकल नहीं करके देखता कि हाँ ये बात ठीक बैठती है, तब तक उसे बोलने का भी मुझे हक नहीं होता। इसलिए बहुत सी किताबों को पढ़ता हूँ, अभी पढ़ने लगा हूँ। कुछ वीडियोस भेजते हैं कुछ लोग, तो उनको सुनता हूँ। तो जो मुझे बात सही सटीक लगती है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति हर कुछ नहीं कर सकता। अलग अलग प्रतिभाएं हैं, खामियां हैं, खूबियां हैं। किसी का शरीर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। तो अलग अलग तरह से सभी के अलग अलग अनुभव होते हैं, तो इसीलिए सभी को एक जैसी चीज़ भी नहीं बता सकता। तो मैं कहता हूँ कि संसार में करोड़ों लोग हैं, सभी को गुरु नहीं मिलता। उनकी आकांक्षा ही नहीं है, वे तो हैरान होते हैं। अगर तुम्हें गुरु मिल जाए तो वे हैरान होते हैं कि तुम किस पागलपन में पड़े हो। अब एक बहन है, ब्यास में मुझे मिली, वो मुझे बताने लगी कि भाई मैं कुछ बात कर रहा था पागलपन के बारे में। तो वो बात कर रही थी कि भाई इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोग पागल कहते हैं। अरे लोगों का क्या कहना, मेरी मम्मी जी ऐसा कहती हैं कि तू जिसे सुनती है वो भी पागल और तू तो है ही पागल। तो कहती है ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। हालांकि एक और मित्र है मेरे, अखिल भाई, वो भी सेम ही बातें बोलते हैं, पर वो थोड़ा लिहाज करके, थोड़ा बच के बोलते हैं और वो बातें मेरी माता मान लेती हैं। हालांकि बात वो भी वही कहते हैं, परंतु आपकी बात में सीधी चोट होती है, उसकी बात में सीधी चोट नहीं होती है, क्योंकि वो मुझसे ही पूछता रहता है कि भाई क्या होता है क्या नहीं। मैं अक्सर उसे बताता रहता हूँ, जिज्ञासा उठती है उसके भीतर, मैं बताता रहता हूँ और वो वही चीज़ वो बोल देता है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है उसके बोलने में। तो ऐसा हो जाता है, लोग कहते हैं कि तुम किस पागलपन में पड़े हो, भले चंगे आदमी थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, ये क्या गड़बड़ में उलझ गए हो। वे तुम्हें बचाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु के मिलने का अर्थ है तुम उनकी भीड़ के हिस्से ना रहे। गुरु के मिलने का अर्थ है कि अब तुम उस राजमार्ग पर ना चलोगे जहां सारी दुनिया चल रही है। अब तुम्हें एक पगडंडी चुन ली है, तुम खतरनाक हो गए, तुम राह से उतरकर चल रहे हो, तुमने बीहड़ में प्रवेश किया, तुमने अनजान से प्रेम बना लिया, तुम अपरिचित के आकर्षण में पड़ गए, तुम दुस्साहस कर रहे हो। मुझे भी बात याद है, जब पहली दफ़ा मेरे एक मित्र थे लवनीत भाई, मेरे से उम्र में 4-5 साल बड़े थे, अक्सर मुझे सिखाया करते थे कि ज़िंदगी में कैसे रहना है मनदीप, क्या करना है क्या नहीं। तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, बीएससी फर्स्ट ईयर में मिला था वो भाई मुझे। तो वो अक्सर मुझे बताता था, मनदीप ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है। तो वो व्यक्ति जो लवनीत भाई था, वो जुड़ा हुआ था किसी चर्च के व्यक्ति से। तो उसने मुझे बाइबल गिफ्ट की, कहता मनदीप यार तू ये बाइबल ले ले, तो उसे पढ़ना शुरू कर। तो उसने मुझे सिखाना भी शुरू किया, समझाना कि जीसस जी की क्या क्या शिक्षाएं हैं, क्या क्या कहा करते थे। उन्होंने मुझे मूवीज़ सुजेस्ट की कि किस प्रकार से क्या क्या उन्होंने किया, तो मैंने वो सब देखा। तो उसके बाद जब मैं घर पे बाइबल पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे अच्छी लगी, बड़ी ही अच्छी पवित्र धार्मिक ग्रंथ है,
कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें सही भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, तो भाषा का हेरफेर हो जाता है। क्योंकि ट्रांसलेशन कौन करता है, ये अनुवाद कौन करता है? अनुवाद करते हैं बेपढ़े लिखे लोग। बेपढ़े लिखे लोगों से मेरा मतलब अनुभवी व्यक्ति जो नहीं है वो ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन करेगा, अनुवाद करेगा तो शब्दों के अर्थ के अनर्थ बना देगा। अब जो भी कोई मेरी वीडियोस को सुनता है, अगर किसी को मेरे ही बोल से समझाने की कोशिश करेगा तो ठीक ठीक वैसा नहीं समझा पाएगा। फिर वो व्यक्ति उलझेगा, वो कहेगा यार मनदीप भाई ने तो मुझे समझा दिया, अच्छा मैं तो समझ गया या समझ गई, परंतु ये बातें तो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, इस सामने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं समझ आ रहा है? समझ तो नहीं आ रहा है सामने वाले को, क्योंकि अनुभव की कमी है। बिना अनुभव के ट्रांसलेशन की जाती है, अनुवाद किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ। बाइबल लिखी गई थी हिब्रू में, तो अब जब बाइबल लिखी गई वो जीसस क्राइस्ट के मरने के कई सालों बाद लिखी गई। तब तक तो वो जिंदा भी न थे, कहने वाले भी नहीं थे कि भाई ये बात ठीक थी, ये नहीं थी। तो इसलिए बहुत सी पंक्तियाँ ऐसी हैं जो सही भी हैं और जो सही नहीं भी है। बाकी बहुत ही बढ़िया धर्म ग्रंथ है, पुस्तक है, बहुत बढ़िया मेरा दिल लगता था तो मैं उसे पढ़ा करता था। तो मेरे पिताजी आए, अब वैसे हमारा जो परिवार है अक्सर ब्यास में जाया करता था, पूरा ही खानदान का खानदान। मेरे पिताजी आए और वो कहने लगे कि तू ईसाई हो गया है। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ। मैंने कहा ईसाई कैसे, क्यों? वो कहने लगे कि तू बाइबल पढ़ता है। मैंने कहा बाइबल पढ़ने से कौन ईसाई हो गया? तुम लोग इतने सालों से ब्यास चले गए हो, ब्यास जाते हो, सत्संग सुनते हो, तुम खुद सत्संगी नहीं हुए तो मैं क्या एक किताब पढ़ने से ईसाई हो जाऊंगा? ये सब करते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये दुस्साहसी हो गया है। तो इस तरह से अड़चनों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़नी छोड़ी। बाइबल पढ़ने के बाद मैं महाराज चरण सिंह जी की जो पुस्तक अनुवादित की गई है, सेंट जॉन और सेंट मैथ्यू, मैं उसको पढ़ने लिखने लगा। लिख लिख कर मैं नोट्स भी बनाया करता था कि हाँ महाराज चरण सिंह जी ने इसमें ये लिखा है, ये कहा है। तो मुझे ठीक ठीक पता लगा कि एक संत के व्याख्यान में और एक व्यक्ति के व्याख्यान में क्या फ़र्क होता है। संत और एक आम व्यक्ति में जब वो बोलता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। संत बोलता है अपने अनुभव से, एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, आम व्यक्ति बोलता है अपनी बुद्धि से। तो ये सब बोलते हैं तो भीड़ कहती है कि भाई मत करो पागलपन, यहीं चलो जहाँ सब चलते हैं। जैसे मेरे पिताजी भीड़ पर चलाने के मुझे बोल रहे थे, यहाँ तक कि उनको ये पता भी है कि उनका बेटा, उनको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग उसके बेटे की बात मानते हैं, परंतु वे अपना अहंकार छोड़ने को तैयार ही नहीं है कि मैं कुछ आके चंद शब्द को सीखूं, क्योंकि इतने साल हो गए नामदान लिए। अब जैसे मेरी उम्र 27 साल है तो 28 साल तो उनको नामदान लिए हो ही गए हैं। क्योंकि अक्सर मेरी माता जी कहा करती थी कि हमारी दोनों का जब नामदान मिला, तुम्हारे पिताजी और मुझे, तो उसके 9 महीने के बाद ठीक तू आया। और मैंने काफ़ी ज़्यादा भजन सिमरन किया तो उसका प्रभाव तुझ पर पड़ा और वो दिखा भी था मुझे। और आज भी ये जो भी आप लोगों के सामने बोलता हूँ, मेरी माँ की बदौलत। उसने भजन सिमरन किया, मेरे पिताजी ने भी किया होगा। नए नए शौक़ होता है सभी को करने कराने का कि हम करते हैं, बाद में सब भूल भाल जाते हैं। तो मेरे पिताजी का अहंकार ही नहीं मिटता कि मैं इस छोटे से अपने ही बेटे से, जिसको मैंने खुद पाला, मैंने मारा भी, पीटा भी, डांटा भी, आज इसकी बात बाकी लोग सुन रहे हैं तो मैं भी इसको सुनूं। पर नहीं, वे कहते हैं कि भाई यहीं से ही चलो, अपने ही रास्ते साफ सुथरा है, सीमेंट से पटा है, आगे पीछे का सब पता है, किनारे पर मील के पत्थर लगे हैं, नक्शा उपलब्ध है, कहाँ हम जा रहे हैं इसको हमें ठीक ठीक बोध है। ये हमें संसार कहता है और फिर सारे लोग साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। तुम अकेले उतर रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो? क्या पक्का है कि वह तुम्हें पहुंचाएगा और भटका ना देगा? ये सब जितनी भी अड़चनें थी मेरी ज़िंदगी में भी थी। मैं एक संत को सुनता, दूसरे को सुनता, तीसरे को सुनता, महात्मा बुद्ध को, उनकी जो वीडियोज़ होती थी उनको मैं देखता रहता था। फिर सद्गुरु आचार्य रजनीश
ओशो जिनको कहा जाता है, उनको मैंने सुना। फिर एक थे संत ज्ञानी मस्कीन जी, जो पंजाबी में बढ़िया बोलते थे। वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्यान दिया करते थे, उनको सुना। फिर उसके बाद जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी को सुना। मतलब खोज चलती चली गई। परंतु मेरे घर वाले कहते थे कि तुम्हें वहीं से नामदान लेना है, तुम कहीं और नहीं जा सकते, तुम्हें वो भटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को खोज करनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को, अगर खोज नहीं करोगे तो भाई तुम लोग डूबोगे, किसी न किसी के गुलाम बना दिए जाओगे, तुम लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि यही सत्य है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग खोज करो। यहाँ तक कि अब जो मेरे गुरुदेव हैं वो गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों हैं, जिन्होंने मुझे नामदान की बख्शिश की थी, मुझे बख्शा, मुझे इतनी ताकतों से नवाजा उन्होंने। तो उनको जब आप ब्यास में जाते हो तो एक पुस्तक है जिज्ञासुओं के लिए, शायद वो है, शायद हर किसी पुस्तक के पीछे लिखा होता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास में आप उस सतगुरु को नहीं पाते हो आपके ज़रिए कि हाँ यह व्यक्ति सही है, तो आप अपने आध्यात्म की खोज कहीं और कर सकते हैं। बाधित नहीं करते कि तुम इधर ही आओ। उनको कोई मतलब नहीं है कि अपना संख्या बल बढ़ाना है, क्योंकि जो सच्चाई है वो अपने आप फैलती है। क्या उसको मीडिया में प्रचार करना, क्या नहीं करना। यहाँ तक कि कोरोना के बाद भी प्रचार करना शुरू किया। क्वेश्चन आंसर्स जो आते हैं यूट्यूब के, उनके ऑफिशियल चैनल पे राधा स्वामी सत्संग व्यास के, जो उनका ऑफिशियल है व्यास की तरफ से, उस पर वो क्वेश्चन आंसर्स देते हैं। वो भी तो दिया था ताकि जनता जो है वो घर पे बैठकर कैसे सत्संग सुने, तो उन्होंने तो डाला था, नहीं तो वो तो मीडिया में आए ही नहीं। कम से कम करीब 35-40 वर्ष हो गए होंगे उनको गद्दी पर विराजमान हुए। फिर भी अगर मैं तकरीबन अंदाज़ा लगाऊं तो 30 से 35 वर्ष तक वो आए ही नहीं ज़्यादा मीडिया के सामने। अभी सोशल मीडिया का दौर है तो अभी आ रहे हैं। तो जो सच्चाई है वो फैलती है। वो ये नहीं कहते कि हमारा गुरु कैंसर ठीक करता है, ये कहता है, वो करता है। यहाँ तक कि नामदान की जब पर्ची लेने भी जाते हैं तब भी वो बार बार यही फरमाते हैं, अगर किसी को लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, या मेरा मुकदमे में जीत जाऊंगा, फला काम हो जाएगा, ढिका काम हो जाएगा, तो आपके लिए ये नामदान नहीं है, तो आप अभी यहाँ से बाइज्जत घर को जा सकते हैं। और उसके बाद बार बार अनाउंसमेंट की जाती है, जब तक बाबा जी महाराज इनिशिएशन देने नहीं आते, दीक्षा देने नहीं आते। ये मैं ब्यास की बात कर रहा हूँ। आखिरी वक्त में जब उन्होंने आना होता है अपनी ऊर्जा फेंकने, शक्ति फेंकने, उससे पहले भी अनाउंसमेंट की जाती है, अगर आपको ये लगता है तो आप जी जा सकते हैं। नामदान का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक समस्याएं आती हैं, आती ही रहेंगी, दुख आते हैं, आते ही रहेंगे, सुख आते हैं, आते ही रहेंगे और चले जाएंगे। परंतु नामदान का संबंध आपकी आत्मा से है, आत्मा को जानने से है। यहाँ तक कि ये कह देते हैं संख्या बल से कोई मतलब थोड़े ना है। तो जब भी कोई गुरु को पा लेता है ना, तब सारा समाज उसे खींचने की कोशिश करता है। और तब समाज ने उपाय भी किया है। ऐसे खतरनाक लोगों को खतरे से बचाने के लिए समाज ने झूठे गुरु भी पैदा किए हैं। वे समाज का हिस्सा है। वे पगडंडी पर नहीं ले जाते, वे राजमार्गों पर ही ले जाते हैं। अब जैसे ईसाई पादरी है, पुरोहित है, हिंदू मंदिर का पुजारी है, पंडित है, जैन साधु है, मुनि है, अब वे गुरु नहीं है, क्योंकि वे भी उसी मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर भीड़ चल रही है। महावीर गुरु थे, जो महावीर के साथ चले वे हिम्मतवर लोग रहे होंगे, लेकिन जैन मुनि गुरु नहीं है। वस्तुतः अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि जैन मुनि अपने अनुयायियों के पीछे चलता है, आगे नहीं चलता। तुम जाकर गौर से निरीक्षण तो करो। मुझे बात याद आती है बाबा फकीर चंद जी की, जो होशियारपुर में उच्च कोटि के संत हुए हैं और मित्र थे इनके बाबा सावन सिंह जी महाराज के।
वे अक्सर कहा करते थे कि भाई आजकल गुरु के पीछे चेले नहीं चलते, गुरु अपने चेलों को नहीं चलाते, चेले गुरुओं को चलाते हैं और बताते हैं कि जी कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो निरीक्षण तो करो, गुरु अपने अनुयायियों के पीछे चलता है। तो ध्यान रखना, गुरु समाज का हिस्सा कभी भी नहीं है। गुरु सदा ही विद्रोही है, वह परमात्मा का हिस्सा है, समाज का नहीं। और समाज परमात्मा विरोधी है, अन्यथा सभी पहुंच जाते। बहुत थोड़े पहुंच पाते हैं, विरले पहुंच पाते हैं, कभी कभी पहुंच पाते हैं, क्योंकि जाने के लिए अकेला होना जरूरी है। तो पहले तो गुरु तुम्हें अपने साथ ले लेता है, एक पगडंडी पर ले चलता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजानी है, जिसका कोई नक्शा भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कोई कुंजी, कोई गाइड भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। आजकल तो गूगल मैप है। और गुरु भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वह बार बार यही कहता है कि जो मैंने जाना है वह तुम्हें भी जना दूंगा, लेकिन बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वह शब्द में आता ही नहीं। अब तुम लोग मुझसे प्रश्न करते हो, मैं क्या बताऊं यार तुम लोगों को। मैं कहता हूं ध्यान में डूबो, जैसा जैसा कहता हूं करने को कि ध्यान के वक्त ये करना है और ये नहीं करना है, वैसा वैसा करते जाओ, तुम लोगों को अनुभव होने लगेगा। सेम चीज, सेम करना धरना कुछ नहीं, बस आंख बंद करके अंधेरे में देखते जाओ और कुछ मत करो। धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कम से कम 7-8 दिनों में तुम्हें अनुभव होने लगेगा। ये होती है सच्ची शिक्षा। अब जो बोलेगा भाई करो राम राम का जप, करो टैं 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 टैं, इससे नहीं होता। पूर्ण संत महात्मा पूरा तरह से समझाते हैं, बुझाते हैं कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, बैठने का तरीका बताते हैं। चले जाओ ब्यास में नामदान लेने, सदगुरु खुद बैठकर बताते हैं कि भाई ऐसे बैठना है, ये होता है सिमरन, ये होता है भजन। परंतु फिर भी हम आधी अधूरी बात मानते हैं, पूरी बात मानते नहीं मानते हम पूरी बात। सिमरन ही सिमरन पे जोर, भजन करते नहीं, फिर कहते हैं कि जी हम पागल हो गए। अच्छा तुम लोग पागल ना हो जाओ तो क्या करोगे? गुरु का हुक्म ना माना और कहते हैं गुरु से बड़ा प्रेम है। नहीं जी नहीं, ऐसे बातें नहीं चलती। गुरु का हुक्म मानना है तो पूरा पूरा मानो, नहीं तो मत मानो। अगर सिमरन के साथ भजन में बैठ सकते हो तो बैठो, नहीं तो सिमरन भी मत करो। क्या फ़ायदा इस आधी अधूरी चीज़ का? सीढ़ी तो खरीद कर ले आए, छत पर भी लगा ली, पर चढ़ने को राज़ी नहीं कि एक कदम सीढ़ी के पहले पायदान पे रखा जाए। तो फिर काहे को लाए थे भाई तुम लोग सीढ़ी, काहे को ले आए थे नामदान? तो भाई इतना ही विनती करता हूँ कि पूरा पूरा हुक्म मानो। आधा अधूरा मानोगे तो आधा अधूरा ही रह जाओगे, तो पागल हो जाओगे और खाली आओगे, खाली आए हो खाली ही चले जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र प्रियजन का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप जी अपना निजी प्रश्न छोड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। मेरी एक विनती, अगर आप जी को फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से तो आप जी किसी अन्य को शेयर कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। और अगर एक बार में समझ ना आए तो बार बार इस वीडियो को सुना करें, 10 बार, 50 बार, जितनी मर्जी बार सुनना हो बस सुने। और एक और विनती कि पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। पुरानी वीडियोस को नहीं सुनोगे तो आप अपने सवालों से वंचित रह पाओगे। तो पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुना करो। आपके जो सवाल रह गए हैं वो अगर कोई आपने पुरानी वीडियो नहीं सुनी है या आपने सुन रखी है और आप उस अवस्था में उस वक्त नहीं थे तो आपको वो पता लगने लग जाएगा। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि हर वो प्रश्न जो आपको तंग करता है भजन सिमरन में, उस प्रश्न का आपको जवाब मिले, कारण का पता चले और उस कारण को हटाकर आप सीधे अपने होश को अपने उस डुबा सकें उस सतनाम समुद्र में। मेरा बस यही मकसद होता है। मेरा चोट करने का, कटु वचन चुनने का केवल यही मकसद है, और तो मेरा कोई मकसद नहीं। क्योंकि लोरियां सुनाने से काम नहीं बनेगा।
काम बनेगा होश में लाने से, जगाने से। और मेरी बातों को मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले प्रैक्टिकल करो, पहले अनुभव करो कि मैं कहता क्या हूँ। जो जो कहता हूँ उसके अनुसार करो, प्रैक्टिकली करो। प्रैक्टिकल करो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। मुझे सदगुरु ओशो की बात याद आती है। वह कहा करते थे, मानो मत जानो। वे ठीक ही कहा करते थे कि भाई बिन चाखे साध न आए, हर हर नाम अमृत रस मीठा, बिन चाखे साध न आए। कि भाई बिना चखे तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई स्वाद मीठा है, नमकीन है। गूंगे का गुड़ है भाई, कि गूंगे ने रस चख लिया, वो कैसे बताए। यही तो बात है ना। तो पहले प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में उतना ज़रूरी है। बातों का मजमून नहीं है ये कि बातों से तुम बोल जाओगे, तुम हो जाओगे। गल्ली जोग ना हुई, कि बातों से योग नहीं होता, भीतर नहीं जाया जाता। बस कहे अनुसार बैठो और भीतर उतरते चले जाओगे। कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं कुछ भी। तो मेरी विनती है कि आप लोग भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया करके कुछ न करने में डूबा करें। दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसमें बाधा नहीं दे सकता हूँ। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा
और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें। और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।